कीमोपोर्ट या PICC लाइन आपके कीमोथेरेपी के लिए क्या सही रहेगा, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, कीमोथेरेपी मेजॉरिटी ऑफ हमारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट में ज़रूरी है। तो इसको आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए कीमोपोर्ट और PICC लाइन हमें बहुत मदद करता है। अगर आपने कीमोपोर्ट या पिक लाइन के बारे में कंसल्ट किया किसी को तो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा, थोड़े डॉक्टर्स PICC लाइन प्रेफर करते हैं, थोड़े डॉक्टर्स कीमोपोर्ट प्रेफर करते हैं। बट आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ये वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, इन शॉर्ट में पहले दोनों डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूँगा। कीमोपोर्ट एक मेडिकल डिवाइस है, काफ़ी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो यूजुअली ये डिवाइस ऐसा रहता है कि कैथेटर रहता है, इसमें एक चेम्बर रहता है। ये जो कैथेटर है गले की या छाती के एक बड़े खून के नस में जाता है, जो खून को हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। और इसका चेम्बर स्किन के नीचे हमने फिक्स किया रहता है। ये प्रोसीजर यूजुअली कोई सर्जन करता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, और यूजुअली ये ऑपरेटिव रूम सेटिंग में होता है। और कई सारे पेशेंट्स में एक या तो जनरल एनेस्थीसिया लगता है या सेडेशन विद लोकल एनेस्थीसिया लगता है। क्योंकि ये डिवाइस जो है हम हार्ट के नज़दीक डाल रहे हैं, एक कैथेटर का लेंथ छोटा रहता है। इसके कंपैरिजन में जब हम PICC लाइन की बात करते हैं, PICC का मतलब है कि पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। नाम जैसे बताता है, हम ये पेरिफेरी में डालते हैं ये कैथेटर को, मतलब आर्म या फोर आर्म में। यहाँ एक जो छोटा ब्लड वेसल है कोई भी सूटेबल, इसको हम पंचर करते हैं इमेज गाइडेंस में, और यहाँ से कैथेटर को डालते हैं ताकि इधर तक पहुँचे जहाँ सुपीरियर वेना के वो हार्ट से मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कैथेटर का लेंथ लंबा रहेगा। ये यूजुअली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, सर्जन्स या ट्रेन नर्सेस भी इसको कर सकते हैं, और ये यूजुअली होता है लोकल एनेस्थीसिया में और एक्सरे गाइडेंस में, मतलब यूजुअली इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सूट्स में हम करते हैं। ये हो गया दोनों डिवाइसेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कॉस्ट वाइज देखा जाए दोस्तों, कीमोपोर्ट जो है लगभग PICC के लाइन से दुगना कॉस्ट में आता है, तो ये कॉस्टली है। और इंसर्शन के हिसाब से, ओवरऑल प्रोसीजर के हिसाब से भी देखेंगे तो पोर्ट का इंसर्शन PICC लाइन के इंसर्शन से थोड़ा महंगा रहता है। बट जो कीमोपोर्ट है, डालने के बाद और घाव हील होने के बाद ये डिवाइस का कोई भी हिस्सा बॉडी के बाहर नहीं रहता है। इसके कंपैरिजन में PICC लाइन में जहाँ से पंचर करके डाला गया है, उसमें जो कैथेटर का जो बाहर का हिस्सा है वो बाहर रहेगा और इस पर एक ड्रेसिंग लगेगा। तो लॉजिकल है कि जहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं है, जैसे पोर्ट में, पेशेंट्स आर मोर कंफर्टेबल एंड दे फील इट इज़ मोर मैनेजेबल। तो इनमें पेशेंट को ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं लॉजिकली। इसके कंपैरिजन में आप पिक लाइन देखोगे, क्योंकि ड्रेसिंग लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना पड़ता है, ड्रेसिंग चेंज करना पड़ता है, कुछ मार ना लग जाए, गंदा ना हो जाए, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो सेटिस्फैक्शन रेट्स कम रहते हैं। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। कई सारे स्टडीज़ हुए हैं ये कंपैरिजन के लिए। ऐसे एक रिसेंटली NEJM जर्नल में पब्लिश हुआ था एक रिसर्च, जहाँ पे PICC लाइन, हिकमन कैथेटर और कीमोपोर्ट को कंपेयर किया था। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है। ऑब्वियसली इसमें जो रिसर्च पब्लिश होता है तो ये हाई क्रेडिबिलिटी वाला रिसर्च रहता है। तो इसमें उन्होंने देखा कि जब हम कीमोपोर्ट डालते हैं, इन कंपैरिजन PICC लाइन के कंपैरिजन में कीमोपोर्ट के कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस माने इन्फेक्शन होना, और दूसरा है लाइन ब्लॉक होना। देखिए, हाँ, ये डिवाइसेस का मकसद ही ये है कि आपका कीमोथेरेपी विदाउट एनी ब्लॉकेज आसानी से निकल जाए। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपका कीमोथेरेपी डिले होता है, और हो सकता है कि इसमें वापस डिवाइस रीइंसर्शन करना पड़े, क्योंकि जब ब्लॉक होता है और इन्फेक्शन होता है तो कई बार ये डिवाइसेस निकालने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिवाइस से ये रिस्क कम हो जाता है तो डेफिनेटली वो प्रेफरेबल रहेगा, जो है कीमोपोर्ट। वो स्टडी में ये भी देखा गया और एनालाइज किया गया कि पेशेंट किससे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो जाहिर सी बात थी कि कीमोपोर्ट से पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाइड थे PICC लाइन के कंपैरिजन में। दूसरे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि कॉस्ट एनालिसिस भी करके देखा गया कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, मतलब खर्चा किस में ओवरऑल बेटर रहेगा। तो
खर्चा सिर्फ दोस्तों सिर्फ इसका नहीं है कि ये डिवाइस डालने का कितना खर्चा है। अगर समझ लो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो डिवाइस निकालना भी पड़ सकता है, वापस नया डिवाइस भी डालना पड़ सकता है। तो इसका हमको ओवरऑल पिक्चर देखना है। तो जब हम ये पूरा सीन देखते हैं, पूरा सिनेरियो देखते हैं, तो शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब अगर कीमोथेरेपी 3 महीने या 4 महीने चलने वाला है तो PICC लाइन इज़ ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव, मतलब वो भी ठीक रहेगा। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा तो रिसर्च में ये देखा गया है कि कीमोपोर्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से भी। तो अभी आप डिसाइड कैसे करोगे? तो अगर देखिए कि मैं आने वाले जो 2-3 पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें से एक भी पॉइंट आपके लिए सही रहेगा तो आपको कीमोपोर्ट चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, क्या आपका कीमोथेरेपी लंबा चलने वाला है, मतलब 3 महीने या 4 महीने से ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको कीमोपोर्ट चूज़ करना चाहिए। क्या आप अस्पताल या ट्रीटमेंट सेंटर से बहुत दूर रह रहे हो, तब आपको कीमोपोर्ट चूज़ करना चाहिए। कई सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो बॉम्बे से बाहर या आउट ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं, जिस जगह पे वो वापस जाने वाले हैं वहाँ पे कितना फैसिलिटी है बोलना मुश्किल है, इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना बोलना मुश्किल है, कैथेटर ब्लॉक हो गया तो क्या होगा ये बोलना मुश्किल रहता है। तो इसलिए कीमोपोर्ट में भी अ बेटर ऑप्शन। बट हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कीमोपोर्ट में भी फ्लशिंग लगता है, तो उसका हमको कन्फर्मेशन चाहिए कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट फ्लशिंग पॉसिबल है। तो ये हो गया 2 चीज़ें। तीसरा, अगर आपको लगता है कि बाहर कोई भी चीज़ मतलब बॉडी से बाहर लटकना नहीं चाहिए, ड्रेसिंग नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आपको आँख बंद करके कीमोपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें तीनों पॉइंट में कोई भी आपको पॉइंट रहेगा, यू शुड गो फॉर कीमोपोर्ट। जब PICC लाइन की बात होती है तो एक मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा, ये सारे आपको एक्सेप्टेबल रहेंगे तभी जाके आप PICC लाइन ले सकते हो। आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट रहना चाहिए, 3 से 4 महीना। बाहर आपका जो ड्रेसिंग लगेगा पिक लाइन के एंड के लिए वो आपको मैनेजेबल, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यार मैं मैनेज कर लूँगा, और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा तो भी मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा रहना चाहिए कि मैनेज करना जैसा है, हैवी वर्क वगैरह रहेगा तो ये जमेगा नहीं, तो आपको वो भी चेक करना है। तो ये आपको एक्सेप्टेबल रहना चाहिए। तीसरा है, अगर कुछ इसमें पिक लाइन में इशू होता है तो आप ट्रीटमेंट सेंटर जल्दी पहुँच सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथा रहेगा कि अगर आपको सीवियर कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, मतलब आप ज़्यादा खर्चे के बारे में नहीं सोच सकते, तो जब चारों पॉइंट रहेंगे आप डेफिनेटली आप PICC लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहाँ पे मैं आपको बोलना चाह रहा था कि क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। आई होप आप इससे एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कीमोपोर्ट और PICC लाइन के बीच में। आपको और भी सवाल या डाउट रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।